ठीक है। टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट। 2 क्लासेस हम इसकी भी करेंगे। मतलब आप केवल यूनिट डिजिट से कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वो हम सीखेंगे। इंग्लिश में इसको कहेंगे यूनिट डिजिट, हिंदी में इसको कहेंगे इकाई अंक। कैसे हैं आप लोग सभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो ये भी एक ऐसी कला है जो आप अभी जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप इसको सीखोगे, एंड अगेन आप इसको आगे कभी भी कोई क्वेश्चंस आते हैं वहां पे आप यूज में लाओगे तो ये आपकी हैबिट में आएगा। और कई बार बड़े बड़े कैलकुलेशंस लास्ट में जाके यूनिट डिजिट से बहुत इजीली निपट जाते हैं, जो हम अभी कई एग्जांपल्स आज देखेंगे। केम छो मजामा? ठीक है, इसलिए मस्त फुल स्क्रीन करके पूरा ध्यान लगाइए और सीखिए। देखो, जैसे पहला सवाल है यूनिट डिजिट, आपको मैं समझाता हूं, पहले कुछ एक दो बेसिक बातें आप इसकी समझ लो क्या होता है। जैसे भाई मैंने कहा कि 4 7 3 8 मल्टीप्लाई बाय 3 2 1 2 मल्टीप्लाई बाय 5 1 3 7, है ना। तो आपको यह समझना है कि यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, तो इकाई अंकों से ही आंसर जो आएगा उसका, प्रश्न का इकाई अंक और आंसर का, तो आप यहां पे केवल 8 ले लोगे, यहां पे केवल आप 2 ले लोगे, और यहां पे केवल आप 7 ले लोगे, क्योंकि टकराएंगे तो ये तीनों ही ना लास्ट में, तो जो भी आंसर आएगा वो डिपेंड तो इन्हीं पे करेगा, है ना। तो 8 2 और 7, तो 8 का दुगना हो गया 16, तो 8 का दुगना हो गया 16, 16 का 6 ले लो, 6 इंटू 7 42 का 2 ले लो। तो मुझे ये पता चल गया कि भाई आंसर जो भी आए, लेकिन लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 2 आएगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, तो ये प्लस में माइनस में सारी चीजों में काम करेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट्स टकराएंगे तो यूनिट डिजिट जो आएगा वो सेम रहेगा। तो आपका आंसर जो भी हो, अगर 8 का दुगना 16, 16 का 7 गुना 112 का 2 आ रहा है तो वो 2 ही आएगा। क्लियर है इतनी बात? बस इतना सा कॉन्सेप्ट लेकर हम चलेंगे। फिर इसमें एक डिवीजन वाला भी काम होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि आपके पास ऊपर है 4 6 5 या कुछ भी है, कोई भी नंबर है, और उसके लास्ट में मान लीजिए 8 है ना। फिर नीचे कोई नंबर है और उसके लास्ट में मान लीजिए 6 है ना। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा। तो अब आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, आपको देखना है। आपको यह पता है कि जैसे ऊपर 8 है, कोई नंबर है, नीचे कोई नंबर है, उसके साथ 6 है, और इसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा। तो आपको यह पता है कि भाई ये इससे अगर कटेगा तो मैं 6 में किस संख्या का गुणा करूं कि 8 आ जाए। तो देखो, 1 का गुणा करेंगे, 6 कम 6 नहीं आ सकता। फिर आपने 2 में गुणा किया कि भाई 6 दूनी 12 का 2 नहीं हो सकता। फिर 6 का 3 गुना ये हो सकता है, क्योंकि 6 में 3 टकराएगा तो 6 3 18 का 8 आ जाएगा। 6 इंटू 4 24, 6 पंजे 30, 6 और 6 36, 6 7 42, 6 8 48, है ना। क्योंकि 6 में 8 का गुणा होगा तब भी 48 आ सकता है। 6 इंटू 9 72 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? तो आपको अब यहां पे 2 ऑप्शन मिल गए कि भाई जो भी आंसर है उसके लास्ट में 3 आ सकता है, या जो भी आंसर है उसके लास्ट में 8 आ सकता है, क्योंकि 6 तिया 18 का 8, 6 8 48 का 8। अब ऑप्शन है, मान लो ऑप्शन है कि भाई एक ऑप्शन है 243, एक ऑप्शन है 513, सॉरी 512, एक ऑप्शन आ गया कि आपका 469, एक ऑप्शन आ गया आपका कि 382, है ना। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास 2 ही चीजें, लास्ट में या तो 3 आएगा या 8 आएगा, तो केवल एक 3 वाला ऑप्शन है, तो हम कहेंगे कि 243 इसका आंसर है। जस्ट एक नॉर्मल आपको रैंडम एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। बात समझ में आ रही है सभी को? तो 2 ही चीजें हो सकती हैं कि या तो ऐसे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, प्लस माइनस तो हम करेंगे ही, वो भी सारे सवाल करेंगे, बट ऐसे हम लॉजिक लगाएंगे, है ना, कि 6 में किसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 8 आ जाए। तो वो 2 पॉसिबिलिटीज आपकी हो सकती हैं। क्लियर है सभी को? अच्छा, बहुत अच्छे अमित जी। चलें, अब हम अपने इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए, जैसे आपसे यहां पे क्या कहा है, यहां पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहां पे दशमलव के बाद जो भी हो लेकिन 1 है ना। यहां पे दशमलव के बाद जो भी हो, लेकिन दशमलव के बाद हम केवल 3 लेंगे।
फिर प्लस वाला पहले लेते हैं। अब जैसे 9 है, यहां 2 अंक है, यहां 2 अंक है, यहां 2 अंक है, तो भाई यहां भी तो 2 अंक लेने पड़ेंगे। तो यहां पे आप दशमलव के बाद 9 जीरो ले लोगे, और माइनस में दशमलव के बाद आप 0 8 ले लोगे। क्योंकि देखो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि यहां पे 2 सेम है, यहां पे ये 2 अलग हैं। सो लेट्स ट्राई कि आपका यूनिट डिजिट से काम हो रहा है क्या। तो आप देखो यहां पे है ना, मैं इसको 0 1 लिख देता हूं ताकि सब एक जैसे दिखें। तो आपने कहा यहां पे कि सर इन सबको जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया 3 और 1 4, 4 में 0 जुड़ा तो ये अभी भी आपके पास 4 ही है, ठीक है। 1 और 3 4 और 0 हो गया आपका 4, और यहां पे कितना है 8। अब देखो 4 में से 8 तो माइनस नहीं होगा, इनका इकाई अंक क्या आएगा 4, इसका इकाई अंक क्या है 8, 4 में से 8 जाएगा नहीं, क्योंकि आपको फिर एक चीज बताता हूं, कभी ऐसा नंबर हो कि ऊपर 4 हो और नीचे 8 हो, तो ऐसा तो हो सकता है ना। तो आप क्या करते हो, कैरी करते हो, बाजू से एक उधार लेते हो, तो 14 में से 8 गया, मतलब आप कहोगे कि सर सबसे लास्ट में जो है वो क्या आएगा 6 आएगा, और 6 वाला एकमात्र ऑप्शन है, तो आपका आंसर क्या आ गया, बी आ गया।